नाज़रीन, हम सियासी मंजरनामे पे भी बात कर चुके हैं, हम बैनुल अक़वामी मंजरनामे में पाकिस्तान की पोजीशन के ऊपर भी बात कर चुके हैं। अब एक ऐसा मंजरनामा है जिस पे बात करना बेहद ज़रूरी है, जो मुआशी मंजरनामा भी है, मुआशरती मंजरनामा भी है, अवामी मंजरनामा भी है और माहौलियाती मंजरनामा भी है। एक वक्त था कि हम बारिश का गाना सुनते थे, अब वही बारिश जो है वो जनाजे उठाती है। हम जिस ज़मीन के ऊपर खड़े हैं वो अब खुद हमारी दुश्मन बन चुकी है, कभी सैलाब की शक्ल में, कभी गर्मी की लहर में, कभी ज़मीन खिसकने के सानहे में। लेकिन सवाल ये है कि दुश्मन ज़मीन है या हम खुद हैं। अभी जुलाई 2025 का महीना मुकम्मल हुआ है और पाकिस्तान में सैलाब से 279 अफराद हलाक, 670 जख्मी और 1500 से ज़ायद घर बर्बाद हो चुके हैं। क्या ये महज कुदरती आफत थी या इसके पीछे हमारी अपनी लापरवाहियां छुपी हुई थी? दुनिया भर में कार्बन के बाद सबसे बड़ा माहौलियाती मुजरम डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई है। साल 2024 में दुनिया के बारानी जंगलात का 6.7 मिलियन हेक्टेयर रकबा तबाह हुआ। हर मिनट में 18 फुटबॉल ग्राउंड्स जितने दरख्त जलाए गए या काट दिए गए और सिर्फ इस एक साल में 3.1 गीगा टन कार्बन फजा में खारिज हुआ है। ये उतना ही है जितना पूरा भारत एक साल में फॉसिल फ्यूल से खारिज करता है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा अफसोसनाक हकीकत यह है कि इन दरख्तों का बड़ा हिस्सा इंसान ने खुद जलाया है, सिर्फ खेती बाड़ी या बिल्डर्स की खातिर। और पाकिस्तान, हम तो वैसे ही माहौलियाती लिहाज से एक नाजुक मुल्क है। हमारा जंगलाती रकबा महज 5% है, एशिया के बदतरीन ममालिक में शामिल, और ये भी कम होता जा रहा है। 2021 से 2024 के दरमियान पाकिस्तान ने तकरीबन 1000 हेक्टेयर कुदरती जंगलात खोल दिए। हमारा सालाना डिफॉरेस्टेशन रेट 11,000 हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। दरख्तों का कटना अब सैलाब की शिद्दत को दोगुना और तबाही को फैला देता है। दरख्त नहीं होंगे तो बारिश का पानी जमीन में जज्ब नहीं होगा, मट्टी बहेगी, दरिया उबलेंगे और पुल, घर, स्कूल सब बह जाएंगे, जैसे हम हर साल होते देख रहे हैं। यह सिर्फ कुदरत का गजब नहीं है, यह इंसान का लालच है और हुकूमती गफलत है। पहाड़ी इलाकों में लोग लकड़ी से चूल्हा जलाते हैं क्योंकि गैस दस्तयाब नहीं है। टिम्बर माफिया खुलेआम पूरे जंगलात को हड़प कर जाता है और कानून खामोश है। ज़राअत के नाम पे जंगलात साफ कर दिए जाते हैं, शहरों की वसअत, सोसाइटीज और सड़कें बना दी जाती हैं, सब दरख्तों को निगलते जा रहे हैं। गुर्बत, लाइल्मी और हुकूमती नाहली ने इस अलमिये को नाकाबिले वापसी बना दिया। हमने खुद अपना कुदरती दिफा खत्म कर दिया है। सैलाबों में इजाफा, ज़मीन का कटाव, घरों का तबाह होना, जंगली हयात का खात्मा, छोटे किसानों की ज़मीन का बंजर हो जाना और फिर बेघर होना, बेरोज़गार लोगों का हो जाना और भूखे लोग जो कभी उन जंगलात पर जिंदा थे। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम खुद को ही जड़ से काट रहे हैं? अब दुनिया की अदालत ने अभी जो माहौलियाती जुर्म को जुर्म मान लिया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह कहा है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ महज अखलाकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि कानूनी फरीज़ा है। अब जो मुल्क अपने माहौल को बर्बाद करेगा या जो मुल्क क्लाइमेट चेंज को रोकने में नाकाम होगा, उस पर आलमी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बाकायदा अपना मौक़िफ़ दिया है और कहा है कि लॉस एंड डैमेज यानी माहौलियाती नुकसानात का मुआवजा दिया जाए। मगर सवाल ये है कि जब हम खुद अपने जंगलात नहीं बचा सके तो दूसरों से हमदर्दी हम कैसी मांगे? जिन इलाकों से जंगलात गायब हुए, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, शेरानी, सवात, वहाँ के लोग आज अपना रोजगार, खुराक, इलाज, साया सब कुछ खो बैठे हैं। लोग वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, अपनी सकाफत, कब्रें और रिवायात छोड़ के सिर्फ जिंदा रहने के लिए वहाँ से दरबदर हो रहे हैं। और ये सिर्फ दरख्त नहीं है, पूरे खानदान, पूरी बस्तियाँ, पूरी शनाख्त मिट रही है। और जब यही लोग शहरों की तरफ आते हैं तो शहर डूबने लगते हैं, क्योंकि वहाँ दरिया के रास्ते बंद हैं और कुदरत के बफर जोन के ऊपर प्लाजे खड़े हैं। अगर अब भी हम नहीं जागेंगे तो अगला सैलाब सिर्फ घरों को नहीं बहाएगा, ये हमारी इज्तमाई बका को बहाएगा। लिहाजा दरख्तों को सिर्फ लगाना नहीं है, बचाना है। टिम्बर माफिया को कानून के शिकंजे में लाना है। शहरों की मनसूबाबंदी में दरिया, नाले और दरख्तों की जगह वापस देनी है। अवाम में आगही और देही इलाकों में मुतबादिल ईंधन लाना है और कानून पे अमल दरामद और माहौलियाती जुर्म को जुर्म समझना है। हम अक्सर कहते हैं दरख्त लगाओ जिंदगी बचाओ, लेकिन अब ये नारा नहीं, एक इंतबा है। दरख्त कटने का मतलब है कि पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा तो शहर डूबेंगे, शहर डूबेंगे तो जनाजे उठेंगे। तो सवाल ये नहीं कि हमें दरख्त बचाने हैं या नहीं, सवाल अब ये है कि हमें खुद को बचाना है या नहीं। फैसला हमें आज करना है, क्योंकि कल शायद वक्त ना बचे। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।